चलिए आज हम लोग देखेंगे आनुवांशिक रोग यानी जेनेटिक डिजीज। आनुवांशिक रोग इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक डिजीज। आनुवांशिक रोग का मतलब हुआ कि वैसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। इसका मतलब कि माता पिता का रोग जो बच्चा में जाता है उस रोग को कहते हैं आनुवांशिक रोग। ये रोग ठीक नहीं हो पाता है ना, अब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हम देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो कहते हैं वर्णांधता, इसका नाम वर्णांधता। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो रोग जाता है उसका नाम है आनुवांशिक रोग। जैसे माता पिता का रोग है वो बच्चा में गया तो कहें कि आनुवांशिक रोग है और रोग ठीक नहीं हो पाता है। तो ये आनुवांशिक रोग मुख्यतः देखेंगे जो प्राय परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। वर्णांधता इसका कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता। तो वर्णांधता क्या है? तो कहीं कि आनुवांशिक रोग है। इस रोग में क्या होता है कि इसमें लाल और हरे रंग में विभेद नहीं हो पाता है, लाल और हरे रंग में पहचान नहीं हो पाता है। इसी रोग को हम कहते हैं वर्णांधता। तो वर्णांधता में क्या नहीं पता चलता है? तो लाल और हरे रंग में विभेद। तो यह रोग सर्वप्रथम देखा गया था डाल्टन में। यह रोग सर्वप्रथम डाल्टन में देखा गया। डाल्टन कौन थे? वैज्ञानिक ना, जिनको परमाणु का पिता भी कहते हैं। तो डाल्टन को यह रोग हुआ था, इसलिए इनके रिस्पेक्ट में इस रोग का नाम डाल्टोनिज्म पड़ा। डाल्टोनिज्म, इस रोग का नाम क्या पड़ा? डाल्टोनिज्म। तो पूछता है कि निम्नलिखित में किसे डाल्टोनिज्म कहते हैं? कलर ब्लाइंड को, हीमोफीलिया को, सिकल सेल एनीमिया को। तो ये क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस को। कलर ब्लाइंडनेस को कहा जाएगा डाल्टोनिज्म। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि यह रोग पहले डाल्टन में देखा गया, इनके रिस्पेक्ट में नाम इसका पड़ गया डाल्टोनिज्म। अब देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि मदर कलर ब्लाइंड का है, फादर नॉर्मल हैं, तो उसके बच्चे कैसे होंगे? कितना परसेंट बच्चा कलर ब्लाइंड का होगा, कितना नॉर्मल होगा, कितना कैरियर होगा, ये देखना है। देखिए मान लेते हैं कि मेल है कलर ब्लाइंड। मेल है कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड के जीन के लिए यहाँ सी लिख दिए हैं। यह है क्या? मेल। कैसा है? कलर ब्लाइंड। एक बात और जान लीजिए कि आनुवांशिक रोग का जीन कहाँ रहता है? एक्स पर। आनुवांशिक रोग के लिए कहाँ रहेगा? एक्स पर। एक्स को प्रभावित करता है। और इसकी शादी होती है, मानते हैं कि नॉर्मल फीमेल से। फीमेल कैसा है? नॉर्मल। नॉर्मल फीमेल। मेल कैसा है? कलर ब्लाइंड। और उसकी शादी होती है नॉर्मल फीमेल से। तब उसके बच्चे कैसे होंगे ना, कितना परसेंट कलर ब्लाइंड का होगा या कितना नॉर्मल होगा, ये देखना है। ये परसेंट पूछता है, बहुत उपयोगी है। और गहराई से क्वेश्चन पूछता है तो इसमें हम लोग बनाएंगे। यही तो क्वेश्चन है कि कॉमन क्वेश्चन कुछ रहता है जो सब कोई बनाते हैं, और उसके बाद जो थोड़ा क्लिष्ट पड़ता है, जो हार्ड पड़ता है, उसमें अगर हाथ हम लोग लगाते हैं तो ही पॉजिटिव भागेगा। तो देखिए यहाँ एक्स वाई मेल में होता है, और सी क्यों लिख दिया? कलर ब्लाइंड से इफेक्टेड है। और आनुवांशिक रोग का जीन कहाँ रहता है? एक्स पर, वाई पर नहीं। तो अब चलिए इसको अलग कीजिए। एक सी और वाई अलग अलग हो गया। और नॉर्मल फीमेल में एक्स और एक्स, ये हो गया शुक्राणु और ये हुआ अंडाणु। अब इसको मिलाइए, इससे मिलेगा तो एक्स एक सी
इसको अब इससे मिलाते हैं, एक्स एक्स सी, इसको इससे मिलाएं एक्स वाई, इसको इससे मिलाएं एक्स वाई। तो यहाँ देखिए ये फीमेल है, एक्स एक्स फीमेल है, एक पर है कलर ब्लाइंड का ना जीन, लेकिन दूसरे पर ऐसा नहीं है, यानी एक है इफेक्टेड रहेगा तो इसको रोग नहीं होगा। आनुवांशिक रोग का जीन है इस पर, लेकिन इसको रोग नहीं होगा। मैंने कलर ब्लाइंड का इस पर जीन है, लेकिन कलर ब्लाइंड इसको नहीं होगा, बल्कि ये अगले पीढ़ी में इस रोग को ट्रांसफर कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए तो एक्स सी, अब एक्स एक्स सी, एक वो एक्स प्रभावित है, इसमें भी एक प्रभावित है। तो एक प्रभावित जब रहेगा तो ये कहलाएगा कैरियर, कैरियर फीमेल, इसको कहेंगे कैरियर फीमेल। अच्छा यहाँ देखिए एक्स वाई कहीं सी नहीं देख रहा है यहाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल क्या है, मेल, वाई आ गया वहां मेल, तो नॉर्मल मेल। अगर क्वेश्चन रहे कि मेल कलर ब्लाइंड है और फीमेल है नॉर्मल, तो उसके बच्चे होंगे 100% कलर ब्लाइंड, चॉइस में रहेगा 100% ये कैरियर, 100% नॉर्मल ना, तो 50% कैरियर 50% नॉर्मल ये चॉइस में। तो देखिए 4 बच्चा में 2 कैरियर है और 2 नॉर्मल, तो 50% कैरियर और 50% नॉर्मल हो गया। इसी तरह से एक और दिखाते हैं इसका उदाहरण। मान लेते हैं कि अभी कैरियर का मतलब क्या है कि इस पर जीन रहेगा आनुवांशिक रोग का, लेकिन इसको रोग नहीं होगा, ये प्रभावित रोग से नहीं होगा, बल्कि अगले पीढ़ी में ना रोग को ट्रांसफर करेगा। तो अगर मेल है एक सी वाई यानी कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड मेल, और फीमेल है कैरियर, मान प्रभावित है तो कैरियर, अब अगर दोनों प्रभावित होगा तब क्या, कलर ब्लाइंड। लेकिन यहां पर क्या है, ये वो एक्स है, अब एक एक्स है प्रभावित हो गया, तो मेल कभी कैरियर नहीं होगा। कैरियर कब कौन होगा, केवल फीमेल। तो यहां इसको अलग कीजिए, एक सी और वाई, यहां एक्स और एक सी, मैंने गैमिट बन गया। गैमिट माने स्पर्म और ओवम, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम, स्पर्म ओवम मिलेगा तब जाइगोट बनता है, फिर बच्चा डेवलप करता है। तो अब देखिए एक्स, इसको मिलाइए, तो एक्स एक्स सी, इसको इससे मिलाएंगे एक्स सी, इसको मिलाइए एक्स वाई, इसको मिलाएं एक्स सी वाई। देखिए ये क्या होगा, एक वो एक्स प्रभावित है तो हो गया कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल, मतलब इसमें रोग उत्पन्न करने का जीन है, लेकिन इसको रोग नहीं है, अगला पीढ़ी में रोग को ट्रांसफर करेगी, कैरियर फीमेल। आप इसमें क्या देख रहे हैं कि दोनों पर सी है, तो इसका मतलब दोनों एक्स प्रभावित है, तो कलर ब्लाइंड हो जाएगा, कलर ब्लाइंड फीमेल, कलर ब्लाइंड फीमेल, फीमेल हो गया कलर ब्लाइंड। चलिए इसमें क्या, कहीं सी नहीं देख रहे हैं, तो ये हो गया नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल। ये देखिए सी प्रभावित है, एक ही वो एक्स ना है, इस एक्स पर सी है, ये प्रभावित है, तो प्रभावित है तो ये हो जाएगा कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड मेल। तो इसमें क्या क्वेश्चन रहेगा कि कलर ब्लाइंड मेल की शादी होती है कैरियर फीमेल से, तो उसके बच्चे कैसे होंगे। तो देखिए तो कि 4 बच्चा में कलर ब्लाइंड कै गो, 2,
तो 4 में 2 का मतलब कितना हो गया? 50%। 4 में 2 प्रभावित है तो 1 में 2/4, तो 100 में 2/4 अगुने 100, 25 चौका 25 दूनी 50, 50% हो गया। तो 50% कलर ब्लाइंड और 50 में नॉर्मल और कैरियर हो जाएगा। तो इस तरह से पूछता है, तो ये माइंड में रखेंगे तो परसेंटेज वाला क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि ये नॉर्मल है और ये कैरियर है, तो ये बन जाएगा इस आधार पर। तो कैरियर हमेशा कौन रहता है? फीमेल। मेल कभी कैरियर नहीं होता है। एक बात और कि बहुत से लोग कहते हैं, या छोटा सब गाइड वगैरह निकालता है तो उसमें लिखेगा क्या कि फीमेल को आनुवांशिक रोग नहीं होता है। आनुवांशिक रोग क्यों नहीं होगा? यहाँ देख रहे हैं सामने कि 2 C प्रभावित है, दोनों X प्रभावित है, तो ये हो गया कलर ब्लाइंड फीमेल। कलर ब्लाइंड यानी कि जेनेटिक डिजीज फीमेल में भी होगा, लेकिन फीमेल में कम होगा, चूंकि 2 X क्रोमोसोम है, मेल की अपेक्षा कम होगा, लेकिन आनुवांशिक रोग होगा इसको। तो यह भी देख रहे थे कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में कौन कौन रंग प्रभावित हुआ? लाल और हरा। इसे याद रखेंगे। रेलवे सिग्नल, तो ये कलर ब्लाइंडनेस वाला रेलवे सिग्नल नहीं देख पाता है, इसलिए रेलवे से छांट देता है ना। कलर ब्लाइंड में CB चेक होता है, जिसको CB हो गया उसको हटा देता है पहले ही ना तो 2 गाड़ी को भिड़ा देगा। तो अब ये देखिए कलर ब्लाइंडनेस देखिए 1 नंबर। और दूसरा हीमोफीलिया, आनुवांशिक रोग में दूसरा देख रहे हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हिंदी में यही लिखा आएगा, हीमोफीलिया। देखिए हीमोफीलिया भी एक आनुवांशिक रोग है, लेकिन इसमें क्या है कि कहीं बॉडी का कोई पार्ट कट जाए तो ब्लड निकलते रह जाता है। कब तक? जब तक बॉडी में ब्लड रहेगा, और ये कटे हुए भाग पर रक्त कथका नहीं बन पाता है ना। तो इस रोग का नाम क्या है? हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में कटे हुए भाग से हमें रक्त निकलते रह जाता है। तो पूछता है कि हीमोफीलिया में कौन सी स्थिति होती है? तो कटे हुए भाग पर रक्त के जमने का अभाव होता है, यानी कि कटे हुए भाग पर रक्त नहीं जमता है। तो हीमोफीलिया देखा गया था पहले रानी विक्टोरिया में। रानी विक्टोरिया, यह रोग रानी विक्टोरिया में सर्वप्रथम देखा गया, इसलिए इनके रिस्पेक्ट में इस रोग को कहा गया रॉयल डिजीज। ROYAL, रॉयल डिजीज ना। रोग में भी रॉयल है, रॉयल डिजीज कहा गया इसको। तो हीमोफीलिया को कहते हैं रॉयल डिजीज, ये आनुवांशिक रोग है। उसी तरह से इसमें भी है कि हीमोफिलिक मेल है और मान लीजिए नॉन हीमोफिलिक फीमेल, दोनों को शादी होती है, तो कितना परसेंट हीमोफिलिक कितना नॉन हीमोफिलिक, तो वैसा ही फिगर बनेगा जैसा हम कलर ब्लाइंड का दिखा रहे थे, उसी तरह से हम परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो ये 2 पार्ट हो गया। और 1 नंबर में क्या बतलाए? कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा हो गया हीमोफीलिया। तीसरा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। दात्र कोशिका, हिंदी में कहते हैं दात्र कोशिका। यह भी एक आनुवांशिक रोग है। इसमें RBC हंसिये के आकार का होता है। हंसिया जो हंसुआ भी कहते हैं, जिसे धान काटते हैं, तो उस तरह का ये RBC हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। अब RBC जब टेढ़ा हो जाएगा हंसिये के आकार का, तो इसमें हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन में भी दोष आ जाता है, तो हीमोग्लोबिन दोषपूर्ण हो जाता है। हीमोग्लोबिन दोषपूर्ण हो जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन वहन की क्षमता कम जाएगा और ऑक्सीजन की कमी होगा, यानी कि एनर्जी कम जाएगा। तो ये आनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। आगे देखते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम देखिए, डाउन सिंड्रोम को
पहले कहा जाता था मंगोलिज्म, मंगोलिज्म कहा जाता था। इसमें क्या होता है कि 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र है इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है ना, मैंने ट्राइसोमी हो जाता है। ट्राई मैंने होता है 3, जैसे 2-2 का जोड़ा हुआ। हमारे बॉडी में 46 क्रोमोजोम है तो 2-2 का जोड़ा निकल 23 जोड़ा क्रोमोजोम है। 23 जोड़ी क्रोमोजोम को एक क्रम में हम लोग सजाते हैं, तो 21वीं जोड़ी जो क्रोमोजोम हुआ उसमें एक क्रोमोजोम बढ़ जाता है ना, इसको क्या कहेंगे, ट्राइसोमी। ट्राई माने 3, माने 2 का जोड़ा है और 2 के जोड़ा में एक वाव लग गया तो क्या लगा, ट्राइसोमी। तो एक क्रोमोजोम बढ़ गया तो क्रोमोजोम कितना हो जाएगा इसमें, 46 की जगह 47। तो पूछेगा ना कि डाउन सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोजोम प्रभावित होता है, तो 21वीं जोड़ी क्रोमोजोम, या कौन सा क्रोमोजोम ट्राइसोमी हो जाता है तो 21वीं जोड़ी क्रोमोजोम हो जाता है। इस रोग को क्या कहते हैं, तो मंगोलिज्म कहते हैं। और इसका लक्षण क्या है, तो बच्चा में देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम होने से चेहरा फूला हुआ रहता है, आँख के पास ये फूल जाता है, कहीं हार्ट प्रभावित होता है, एनीमिया हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है ना। तो इस तरह से डाउन सिंड्रोम से बच्चा या मनुष्य प्रभावित होता है। तो इस प्रकार हम अभी आनुवांशिक रोग के बारे में देख रहे थे। यह रहा आनुवांशिक रोग। कितना मिनट?